हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले, जैसा कि आप थंबनेल देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में केमिस्ट्री के सिलेबस को समझा दिया है। अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो जल्दी से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर आपका सिलेबस पड़ा हुआ है, आप उसको पहले देखिए। आज हम लेक्चर 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें हम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप पे, जहां भी आपका कॉन्टेक्ट है हर जगह आप इस वीडियो को पहले शेयर कीजिए। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद हम आज क्लास का आगाज करते हैं। पहला चैप्टर जी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और अच्छे तरीके से आप जो है समझकर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होता है ये, चलिए इसके नाम से शुरुआत करते हैं। तो नाम को शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर का शुरुआत एक छोटे से शब्दों से करते हैं, जिसका नाम है परिवर्तन। क्या नाम है? परिवर्तन नाम है। जी हाँ, परिवर्तन क्या होता है समझिए कि परिवर्तन इस दुनिया का नियम है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज जो आप देख रहे हैं आपके अड़ोस पड़ोस में या कुछ भी आप देख रहे हैं उसमें बदलाव हो रहा है और बदलाव बहुत ज़रूरी है। आज से 20 साल पहले जो हमारे गांव का हाल था, जो हमारे गांव की रौनक थी, जो हमारे गांव में बहुत सारे क्रियाकलाप थे, वो सब कुछ आज बदल चुका है। इस देश की सिस्टम बदल चुके हैं और हर जगह की देश की दिन पर दिन जो सिस्टम बदलते जा रही है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। तो परिवर्तन क्या होता है? तो किसी पदार्थ या वस्तु को अपने वर्तमान रूप से बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जो उसके वर्तमान टाइम था उस टाइम से चेंज हो जाना, दूसरे रूपों में बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है। जी हाँ, परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि अभी बरसात का मौसम है, इससे पहले बहुत ज़्यादा धूप हुआ करता था, अभी बरसात आ चुका है तो ये बदलाव हुआ। थोड़ी दिन के बाद फिर से बरसात जो है ख़त्म होने वाली है और ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरे मौसम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये दूसरे मौसम में बदल जाएंगे। तो इस तरीके से ये बदलाव होता है। चलिए, तो इसको हम परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन जो होता है वह दो तरह के होते हैं। परिवर्तन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक का नाम है भौतिक, दूसरा का नाम है रासायनिक। एक का नाम क्या है? भौतिक, दूसरा का नाम क्या है? रासायनिक। अब ये दोनों परिवर्तन होता क्या है? तो आपने देखा होगा कि परिवर्तन में दो तरह के परिवर्तन देखने को मिलता है। एक ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है जिसमें एक पदार्थ या कोई वस्तु जब दूसरे रूप में बदल जाते हैं तो पुनः वह फिर पहले जैसे भी आ सकते हैं, मतलब पहले वाले रूप में भी पुनः वापस लौट कर आ जाते हैं। लेकिन कुछ बदलाव आप ऐसा देखे होंगे जिसमें अगर वह अपने वर्तमान समय से अगर चेंज हो गया, दूसरे रूप में अगर बदल गया, तो पुनः वह पहले जैसे रूप में नहीं आ सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल पेश करते हैं। मोम का पिघलना, आपने मोम को पिघलते हुए देखा होगा। तो मोम जो पिघल रहे हैं, है कि नहीं, वह फिर पहले जैसे रूप में भी चेंज हो रहा है। जल में चीनी का घुलना, जैसे जल में हम चीनी को घुला दें और फिर अगर हम चाहें कि चीनी को जल से निकाल लेना या अलग कर लेना तो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जल का वाष्पीकरण करना। जल जो मतलब जल को जब हम उबालते हैं तो उबालने के बाद उससे वाष्प होते हैं, है ना। उसके बाद जो है उस वाष्पन को अगर हम हथेली से इस तरह रखें या कोई पात्र वगैरह से अगर इस तरीके से उस पर रखे वाष्प को ये करने के लिए, तो वहां पर जो है इसके पानी जो होंगे वह पानी धीरे धीरे बूंदी के रूप में जमा हो जाता है कि ना, फिर वाष्प जो है पानी के रूप में आ जाता है। बल्ब का जलना, यानी जो बल्ब होते हैं वो जलते हैं तो फिर उस बल्ब को हम बुता भी देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। पानी का उबलना, तो पानी जो उबल रहा है, तो पानी जब उबल रहा है तो वो अपना वर्तमान रूप से जो है एक दूसरे रूप में बदल रहा है। कहने का मतलब पानी जब उबालने के लिए स्टार्ट किए तो उसमें ठंडा था और जब उसको गर्म किए तो वह हीट हो गया, है कि नहीं है। फिर उसको ठंडा किए तो फिर से वह ठंडा हो गया, है कि नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से आपने परिवर्तन देखा होगा। दूसरा परिवर्तन, दूध से दही बनना। आपने देखा होगा कि दूध से जो है दही बन जाते हैं। उसके बाद लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, कागज एवं लकड़ी का जलना, चावल से भात बनना, फलों का सड़ना, ये सब भी आपने परिवर्तन देखा होगा।
लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉमन है, जैसे मोम का पिघलना, तो मोम पिघलकर फिर पुनः मोम बन रहा है। जल में चीनी का घुलना, अगर चाहें तो चीनी को जल से अलग किया जा सकता है, यानी पहले जैसे रूप में ला सकते हैं। जल का वाष्पीकरण होना, यानी जल वाष्प जो हो रहा है फिर से पुनः वह ठंडा होकर वह पहले जैसे रूप में आ सकता है। बल्ब का जलना, पानी का उबलना, ये भी एक परिवर्तन है, तो ये वापस होने वाले परिवर्तन है। अगर एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा रहे हैं तो पुनः वह वापस भी हो सकता है पहले जैसे रूप में। तो हम इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन इसकी अपोजिट जरा देखें, रासायनिक परिवर्तन, जैसे दूध से दही बनना। दूध से अगर दही बन गया तो क्या पुनः आप दही से दूध बना पाएंगे? जी नहीं। उसके बाद लोहे पर जंग लगना, अगर लोहे में जंग लग चुका तो क्या आप जो है उसके पहले जैसे रूप में हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। ठीक है। कागज एवं लकड़ी का जलना, जलने के बाद वो राख बन जाता है, फिर क्या राख हम लकड़ी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। चावल से भात बनना, है कि नहीं? फलों का सड़ना, जो फल सड़ गया वो वापस फिर पुनः पहले जैसे फल में काउंट नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। तो ये इस तरीके से हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। आप परिभाषा देखिए, भौतिक परिवर्तन में वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु रासायनिक गुणों में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि उसके सिर्फ बाहरी हिस्सा में परिवर्तन होता है, आंतरिक हिस्सा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख चुके हैं। आगे बढ़ते जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अगर क्लियर हो गई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये आपका नोट्स है, मैं आपको बहुत अच्छा नोट्स तैयार किया हूँ, और इस तरीके से आप जो है अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद आप उसको बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो आपका होने वाला 2024 में, वो इस बेसिस पर अगर आप उसको लिखते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप अपना नंबर 95% प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो हम चैप्टर का आगाज करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। क्या चीज नाम है? रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? जरा ध्यान दीजिएगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको ये परिभाषा याद नहीं करनी, अभी मैं आपको याद कराता हूँ। जरा आप एग्जाम्पल पर नजर दीजिएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जरा देखिए, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मिला तो बनाया जल। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हाइड्रोजन जलने का काम करता है, ऑक्सीजन जलाने का काम करता है, और जल जो है उस आग को बुझाने का काम करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों मिलकर क्या बनाया? जल बनाया। आप यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, आप यहाँ पर देखिएगा लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं CaCO3 इसका सूत्र होता है। इसी को हम खड़िया भी बोलते हैं, इसी को चूना पत्थर भी कहा जाता है। यही हमारा संगमरमर का भी सूत्र है कि नहीं? तो CaCO3 को जब हम गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। उसके बाद आप तीसरा नंबर में जरा नजर डालिएगा एग्जाम्पल पर, सोडियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया गया तो सोडियम सल्फेट बना, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्या बना? हाइड्रोजन गैस। हम आपको अभी समझाना चाहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। नंबर 4, अगला हमारा उदाहरण है, हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ मिलाया गया तो बनाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आपको मैं इसकी परिभाषा याद कराता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, दो पदार्थ यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर कितने पदार्थ मिल रहे हैं? 2 पदार्थ। यहाँ पर 1 पदार्थ, यहाँ पर 2 पदार्थ, यहाँ पर 2 पदार्थ मिल रहा है कि नहीं? तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर 2 पदार्थ और यहाँ पर 1 पदार्थ, यहाँ पर 2 पदार्थ आपस में मिलना चाह रहा है, यहाँ पर 2 पदार्थ मिल रहे हैं। तो हम परिभाषा को इस तरह बोल सकते हैं, जब एक पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब एक पदार्थ या एक से अधिक अन्य पदार्थ के साथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब एक पदार्थ
या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, क्या करके, मिलकर एक, देखिए यहां पर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, देखिए एक से अधिक हुआ, यहाँ एक हुआ, तो हम यूं बोल सकते हैं परिभाषा को कि जब, क्या बोलेंगे, जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है, या एक पदार्थ उसको हम गर्म कर रहे हैं, है कि नहीं, या दो पदार्थ यहाँ पर इसको मिला रहे हैं, तो जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का जब निर्माण करता है, एक नए पदार्थ की जब उत्पत्ति करती है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वही चीज लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या आपको याद हुआ, आपको परिभाषा याद हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, बिल्कुल याद हुआ होगा। चलिए, तो यहाँ पर बात करते, देखिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये दोनों मिला तो एक नया बना कि नहीं, हाइड्रोजन भी गैस, ये भी गैस, और बनाया जल, एक नया भिन्न गुण वाला बना कि नहीं भाई, इसका गुण अलग और इसका गुण अलग हुआ कि नहीं हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म किए तो बनाया CaO प्लस CO2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या गैस बनाया, और यहाँ पर क्या हमारा ठोस है ये। उसके बाद सोडियम और ये हमारा जो सोडियम है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये दोनों मिलाकर क्या बनाया, सोडियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन, एक नया पदार्थ बना, एक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण हुआ। उसके बाद हाइड्रोजन को जब हम क्लोरीन के साथ मिला दिए तो बना दिया HCl, क्या बना दिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे अमाशय में ये पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको याद होगा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर इसकी चर्चा हो चुकी है। चलिए अब आगे बात करते हैं, जब इतनी चीज हो गई, रासायनिक अभिक्रिया जब कंप्लीट हुआ, तो हम ये देखेंगे आगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता क्या क्या है। भाई इसकी क्या क्या विशेषता है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता यानी कि इसके गुण की बात करते हैं। तो पहला नंबर, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना तो गैस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर देखिएगा, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, उसके बाद अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना। तो यहाँ पर हम समझते एक एक करके कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या घटनाएं घटती है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जरा देखिएगा, पहला नंबर, गैस की उत्पत्ति होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस की उत्पत्ति होती है, मतलब गैस बनता है कि नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम पानी में मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे, पानी में, तो जैसे ही पानी में मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा। अब नया पदार्थ बना तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना तो साथ ही साथ एक गैस भी निकला जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या कहा, गैस की उत्पत्ति। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो गैस की उत्पत्ति भी होती है। बात समझ में आया? पहला नंबर भाई, गैस की उत्पत्ति हो जाती है। अब हमेशा ये नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो ये पांचों में से 1 2 3 4 5, ये 5 में से कोई एक घटना जरूर घटेगी। अभी यहाँ पर कौन सी घटना घट रही है, गैस की उत्पत्ति वाली घटना। अच्छा, उसके बाद रंग में परिवर्तन। भाई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में भी बदलाव आएगा। जैसे आप पान खाते होंगे तो वहां पर खाते क्या, हरा हरा पत्ती खाते हैं भाई, हरा उसका पत्ता होता है। अब हरा पत्ता उसके अंदर जो है उसमें और कोई कुछ जो मिला उला कर, जो भी उसका मटेरियल होता है मिलाकर जब हम मुंह में रखते हैं, चबाने के बाद उसमें से लाल निकलता है, हमारा लाल निकलता है कि नहीं। तो रंग में बदलाव हुआ कि नहीं, तो रंग में परिवर्तन। जैसे कि KMnO4 जिसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट बोला जाता है। जब इस पर हम नींबू का रस डालेंगे तो उसका रंग जो है ना धीरे धीरे गायब हो जाता है, उस पर बैगनी का रंग होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वह बैगनी रंग का होता है। जैसे ही आप उस पर नींबू का रस छिड़केंगे, क्योंकि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल डालने के बाद धीरे धीरे देखिएगा उसका रंग जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो क्या रंग में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हुआ। चलिए आगे, नंबर 3, ताप में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? ताप में चेंज, यानी हीट में बदलाव आ जाता है। अब यहाँ ताप में 2 तरह से बदलाव। पहला, ताप का बढ़ना। भाई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है ताप बढ़वो करेगा या ताप
घट भी जाएगा। तो ताप जब बढ़ता है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ताप बढ़ेगा तो ऊष्माक्षेपी, ताप जब बढ़ेगा तो ऊष्माक्षेपी, और ताप घटेगा तो ऊष्माशोषी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ताप बढ़ता है तो ऊष्माक्षेपी, और ताप जब घटेगा तो ऊष्माशोषी। जरा इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चूना में हम पानी मिलाते हैं, पानी एक नॉर्मल सा जो पानी होता है उसमें आप चूना मिलाइए, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? आप सोचिए कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब बढ़ गया, ताप जब बढ़ गया तो हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब ताप जो है घटता कब है, तो जरा देखिए, ताप घटने के लिए आप पानी में मिला दीजिए ग्लूकोज, पानी एक नॉर्मल वही पानी, एक बार आप उसमें चूना मिलाया तो ताप बढ़ा, उसी पानी में एक अलग लेकर दूसरे बर्तन में आप उसमें ग्लूकोज मिलाइए। जैसे आप ग्लूकोज मिलाएंगे तो पहले की अपेक्षा पानी और ठंडा हो जाता है। जी हाँ, तो ताप घटा कि नहीं घटा? ताप घटा सर। तो ताप घटना ऊष्माशोषी और ताप का बढ़ना ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ ताप में भी परिवर्तन होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्लियर? चलिए नंबर 4। अब अवस्था में परिवर्तन, अवस्था का मतलब पदार्थ की 3 अवस्था आप 9वां में पढ़े थे, ठोस, द्रव, गैस। ईमानदारी बताइएगा, पढ़े हैं कि नहीं? ठोस, द्रव, गैस पढ़े हैं भाई। ठोस भी एक अवस्था है पदार्थ की, द्रव भी अवस्था है उसकी, उसके बाद गैस भी उसकी एक अवस्था है। तो यहाँ पर देखिएगा अवस्था में बदलाव होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिए, अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, तो हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस। अब ये दोनों गैस और जो नया बना वो द्रव। भाई पानी क्या है? द्रव है। पानी द्रव हुआ कि नहीं? अब देखिए ये गैस, गैस ये किसकी अवस्था थी, अब ये दूसरे अवस्था में बदल गया। वो अवस्था कौन सी हो गई? द्रव की अवस्था। तो अवस्था में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। चलिए अब लास्ट है हमारा अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप भी इसमें बनता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब क्या है? तो अवक्षेप का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, उसको हम अवक्षेप कहते हैं। जैसे आप पानी में बालू मिलाइए, तब बालू नीचे जाके बैठ गया, बालू नीचे जाके बैठ गया तो वो अवक्षेप हो गया। अवक्षेप मतलब नीचे बैठ जाना, ठीक है। पानी में आप जो है कंकर पत्थर, पानी में आप कुछ भी ऐसा चीज मिलाए जो पानी में ना घुले, नीचे जाके बैठ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए NaCl हमारा नमक, उसको हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दी अभिक्रिया, जैसी हुआ तो बनाया NaNO3 जो नया पदार्थ बना, और साथ ही साथ बनाया AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये बनाया। तो ये जो हमारा सिल्वर है चांदी, वो चांदी ठोस होता है कि द्रव? भाई साहब ठोस होता है। तो ठोस होता है तो वो अवक्षेप है जो नीचे जाकर बैठ जाएगा, तो यहाँ अवक्षेप के रूप में हमारा AgCl बना। तो इस तरह हमारा जो है आज के लेक्चर 2 में हम लोगों ने ये समझा कि परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, फिर हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया ये सारा कुछ अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर जितने भी ग्रुप में है सभी जगह पहुंचाइए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, सभी जगह पर इस वीडियो को पहुंचाइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, मेरे साथ बने रहिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपका सपना, ड्रीम जो है आपका 95%, आप उस ड्रीम को पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक समीकरण की चर्चा करेंगे। यहाँ तो रासायनिक अभिक्रिया की बात हुई थी, वहां पर चर्चा करने वाले हैं रासायनिक समीकरण की। तो आप चिंता नहीं करें, आप अपना तैयारी में लगे रहे, मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, मेहनत कीजिए और अंक प्राप्त कीजिए। तब फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।